So hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great and as you know कि जो हमारा नॉर्सिट का जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव डाउट कि हमारा जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, हमारा बॉर्डर लाइन है तो हमें कौन सा प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। तो किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करना चाहिए हमें समझ नहीं आ रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स चॉइस फिलिंग जो है आपको कौन से इंस्टीट्यूट मिलेगा, है ना, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रैंक एंड रैंक के साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे हो, है ना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हम कौन सा एम्स फर्स्ट रखे, कौन सा सेकंड रखे, है ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। सो जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, इट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी कैसे हमें डिसाइड करना है। सो प्रायोरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, दैट इज योर नियर होम और सेम स्टेट। मतलब कि जो एम्स या फिर कोई भी जो भी आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो आप सेलेक्ट करने वाले हो, इट शुड बी नियर टू योर होम और नियर टू योर स्टेट। क्यों मैटर करता है ये, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब आप स्टडी के लिए नहीं जा रहे हो, दिस इज फॉर योर वर्क। तो आप काम करने के लिए जा रहे हो तो ऑफ कोर्स इट शुड बी लाइक आपका घर से पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेम स्टेट में होना चाहिए, सो दैट आपको ज्यादा अपनी जो आपकी जो छुट्टियां होगी, जो हॉलीडेज होगी, जैसे कि ईएल सीएल, ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। घर के पास रहेगा तो आपका लाइक डे ऑफ में भी आप घर जा सकते हो ना। सो ये बहुत मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज कंफर्ट, क्योंकि जो नॉर्थ के लोग हैं जो यहाँ पे हैं वो साउथ में अगर जाएंगे तो उनके लिए लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा हो जाएगा। वहाँ का खाना, है ना, फूड, लैंग्वेज, प्लेस, वेदर, ये सब कुछ मैटर करता है। तो लैंग्वेज कंफर्ट, एकोमोडेशन, सेफ्टी, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। सो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देना है अकॉर्डिंग टू योर, दैट इज आपका नियर होम होना चाहिए, फिर सेम स्टेट में होना चाहिए, या फिर जिसको है कि मुझे बहुत रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में काम करना है क्योंकि मुझे फॉरेन में कल को होके जाना है ना, लाइक मुझे हमेशा इंडिया में सेटल नहीं रहना है, मुझे फॉरेन में जाना है, ठीक है, या फिर मुझे आगे एमएससी करना है, मुझे लेक्चरर बनना है ना। तो अगर आपका कुछ अलग करने का है, फॉरेन जाने का या फिर लेक्चरर बनने का, है ना, सो ऐसा कुछ है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क इन सम रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट लाइक एम्स दिल्ली हो गया, है ना, सफदरजंग हो गया। सो आपका जो प्रायोरिटी हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपका ये प्रायोरिटी है कि आपको कहीं और जाना है, आपको आगे कंटिन्यू करना है अपना एजुकेशन, तो आपको कुछ रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट फर्स्ट चॉइस में डालना है, जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया। या फिर कोई किसी को होता है कि मुझे मेट्रो सिटी वाले एरिया में रहना है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट चॉइस डालेगा। या फिर किसी को है कि सैलरी अलाउंस, तो सैलरी अलाउंस तो मोस्ट कॉमनली लाइक ज्यादा वेरी नहीं करता है, मोस्टली ये सेम होता है। थोड़ा बहुत वेरी करता है, लाइक 5 to 10 to 15,000 तक आप मान सकते हो, वेरी करता है। जैसे कि एम्स दिल्ली में, सफदरजंग में थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स है ना, जैसे एम्स ऋषिकेश में थोड़ा कम है। तो सैलरी अगर किसी को है कि मुझे सैलरी बेस्ट चाहिए, है ना, तो वो एम्स दिल्ली में रह सकता है। बट अगर उसका घर बहुत दूर है तो लाइक ऑफ कोर्स लाइक ऑलमोस्ट जो खर्चा है वो सेम हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग पूछते हैं, वर्कलोड। जैसे कि कुछ लोगों को है कि मुझे एम्स दिल्ली में तो ज्वाइन करना है बट वहां पे वर्कलोड है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो वर्कलोड एज सच, जैसे कि मुझे तो लगता है कि जो न्यू इंस्टीट्यूट जो ओपन हुए हैं अभी अभी, है ना, जैसे एम्स कल्याणी, एम्स जम्मू, वहां पे वर्कलोड कम है। बाकी जितने भी एम्स है, जो ओल्ड एम्स है, जो पुराने एम्स है, या फिर जो भी सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहां पे वर्कलोड है। वर्कलोड एक तो हमारा ये डिपेंड करता है कि वो एम्स कितना पुराना है, जितना पुराना होगा उतना ज्यादा वर्कलोड होगा। सेकंड सेंट्रल पे भी डिपेंड करता है एंड थर्ड है कि डिपार्टमेंट, कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट होगा। जैसे कि एम्स के अंडर ही आप बात कर लो, अगर आपको न्यूरो, कार्डियो, है ना, अगर ऐसा डिपार्टमेंट एलोकेट होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लाइक ऐसे डिस्ट्रेस में चले जाओगे। इट्स नॉर्मल होता है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें नॉर्मल हो जाओगे तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। तो वर्कलोड वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट यस जितना ज्यादा पुराना इंस्टीट्यूट होगा वर्कलोड थोड़ा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। कमिंग एंड फ्यूचर प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स वही जो मैंने बताया कि किसी को फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, किसी को आगे एमएससी करना है, आगे प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो ऑफ कोर्स उनको अच्छा सा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए जहाँ पे उनकी लर्निंग स्किल्स बढ़ते रहे, ठीक है। सो फर्स्ट जो आपका जो प्रायोरिटी है वो इस तरीके से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है ना। सो अब वो आपका ड्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा ड्रीम इंस्टीट्यूट हो गया कि 3-4 ऐसे लाइक एम्स दिल्ली, सफदरजंग, आरएमएल, है ना, तो ये आपका ड्रीम हो जाएगा। तो ये तो आपको फर्स्ट में रखना है। उसके बाद आपको, क्योंकि सिर्फ 2-3 रखोगे तो आपकी रैंक दूर है तो नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स, तो आपको थोड़ा और इंस्टीट्यूट भी चूज करना है। तो वो
आपको उसी के अकॉर्डिंग चूज करते रहना है, ठीक है ना। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज फिल मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस। ये नहीं, लेट सपोज अगर आपकी रैंक 372 है तो मतलब आपको लाइक अगर 372 रैंक आपकी है, लेट सपोज आपकी एससी कैटेगरी है ना, तो बहुत हाई चांस है कि आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे आपको वही मिल जाएगा। बट स्टिल ऐसा नहीं करना कि ओनली 1 और 2 इंस्टीट्यूट ही आपको चूज करना है, स्टिल आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो इंस्टीट्यूट है वो चूज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेरी तो इतनी अच्छी रैंक है, जस्ट एक दो ही फीलिंग करती हूँ, जो मुझे चाहिए बस वही वाला। जो आपको चाहिए वो आप टॉप पे रखो, एंड उसके बाद भी जो है ना सारे फीलिंग करो, फीलिंग सारे करने होते हैं। फीलिंग में आप वो मत करो कि मुझे बस 2 ही डालने या 3 डालने, फिलिंग अप ऑल इंस्टीट्यूट करो, बट जो आपका प्रायोरिटी है वो आपको ऊपर रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम इंस्टीट्यूट है, वो आपको टॉप पे रखना है। देन आपको रियलिस्टिक होकर, जैसे कि रैंक के अकॉर्डिंग, कि हाँ अगर लेट सपोज आपका 900 रैंक है तो हो सकता है कि आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट आपका एम्स दिल्ली है तो वो नहीं मिलेगा। तो रियलिस्टिक जो आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता है वो आपको तो डालना ही डालना है, प्लस सेफ्टी चॉइस भी डालना है। मतलब कि लेट सपोज अगर रियलिस्टिक चॉइस वाला नहीं मिल पाएगा, एम्स दिल्ली के बाद लेट सपोज आपने एम्स कल्याणी डाला, एम्स कल्याणी नहीं मिल पाएगा, तो उसके नीचे और भी जो है वो भी रखना है। इसका मतलब अगर हम सिंपल बोले तो आपको सारे इंस्टीट्यूट को आपको ऑर्डर में डालना है। तो फर्स्ट जो आपको चाहिए, सेकंड थर्ड, तो सारे के सारे ऑर्डर में डालने हैं। ऐसा नहीं कि 2 या 3 डालने हैं, सारे डालने हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स पुट योर जेन्युइन फर्स्ट चॉइस एट टॉप। तो जो आपका जो जेन्युइन वाला रीजन वाला, जो आपको इस तरीके से आप अपना प्रायोरिटी डिसाइड करोगे घर के पास या फिर मुझे फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए, ठीक है ना। एंड डोंट इग्नोर द न्यू एम्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो न्यू वाला जो एम्स अभी जो हाल फिलहाल में खुला है वो डालते ही नहीं है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे ना क्या है कि जो न्यूअर एम्स है ना, एक तो वर्कलोड वहां पे बहुत कम है, सो वर्कलोड बहुत कम है तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा अच्छा होगा आपका। प्लस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाकी चीजें तो छोड़ो, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस हर जगह अच्छा होता है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। प्रमोशन आपको बहुत अच्छा होगा, जैसे एम्स दिल्ली में प्रमोशन तो भूल जाओ आप, लाइक 10-15 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होता है, बट यहाँ पे आपका प्रमोशन फटाफट हो जाएगा, फटाफट एनओ से एसएनओ बन जाओगे, एसएनओ से इंचार्ज बन जाओगे। तो जो न्यूअर एम्स होते हैं ना वहाँ पे प्रमोशन बहुत बढ़िया है, सो ये आप अच्छा होगा। लेस ओवरक्राउडिंग भी है, प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज भी बहुत सारे जो न्यूअर एम्स खुले हैं ना वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिलती है, उसका जो हॉस्टल होता है वो बहुत बढ़िया सा होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा है तो आपको सारा एम्स डालो, जो न्यू खुले वो तो पक्का डालो, वहां पे मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस, एंड ये आप जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे उसको प्रॉपरली, जब आप एक बार लॉक कर दोगे फिर आप उसको वापस से नहीं वो कर सकते हो कि वापस से अरेंजमेंट कर दिया, वापस से अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो आपको चॉइस लॉक कर देना है, लॉक आपको प्रॉपरली जो डेडलाइन है उससे पहले कर देना। आई थिंक 2 जून है, तो 2 जून से पहले आपको, डेडलाइन होने से पहले आपको चॉइसेस को लॉक करना है। ऐसा नहीं कि कल परसों करते करते उससे पूछेंगे करते करते वो आपका जो डेडलाइन जो डेट है वो ही एक्सपेंड हो जाए, है ना, वही चला जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग कि क्या होगा कि लेट सपोज राउंड 1 में जो आपका सीट एलोकेशन आएगा, हो सकता है उसमें आपका नाम ना आए, तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना कि यार राउंड 1 में नहीं आया तो मेरा नहीं आएगा। देयर इज वेरी हाई चांस कि 2nd और 3rd राउंड में आ जाएगा, क्योंकि राउंड 1 में बहुत सारे लोग रिजाइन दे देंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को एम्स जोधपुर चाहिए, जो ऑलरेडी वर्किंग है, उनको अपना अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने जोधपुर एम्स चाहिए होगा या फिर कहीं और चाहिए होगा, वो उनको नहीं मिल पाएगा, तो वो क्या करेंगे, रिजाइन कर देंगे। जब वो सीट को रिजाइन करेंगे तो 2nd और 3rd राउंड में आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको आफ्टर राउंड 1 के बाद आपको पैनिक नहीं होना है। एंड थर्ड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप्स योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। अगर आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑलरेडी मैंने एक वीडियोस पहले ही बनाया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई कैटेगरी है लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, वो प्रॉपरली न्यूली लाइक जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है या कुछ भी लाइक ऑन पेंडिंग पे है तो वो सही कर लो, ठीक है, फटाफट वो सही कर लो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्टिफिकेट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट में, तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।